नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपका 8.4 चल रहा था। 8.3 तक आपका कंप्लीट रिवीजन करा दिया। रिवीजन की क्लासेस चल रही थी। रिवीजन की क्लासों में आपको पहले से लेकर के 8 तक कंप्लीट करा दी, जिसमें आपका गणित का चैप्टर नंबर 8.4 चल रहा था। इसमें महत्वपूर्ण चीजें थी, जो सिद्ध करने वाले कॉन्सेप्ट थे उसको समझाना था। तो उसमें से क्वेश्चनों की सीरीज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लगा हुआ 5वें का दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका दूसरा है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस, आगे दे रखा है प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये दे रखा है अपने को। सबसे पहले ये है कि कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ऐसा है हमारे पास। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें से अगर आप एलसीएम लेते हो तो हमारा एलसीएम क्या आता है? एलसीएम क्या आता है? 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए, ये एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए, ये एलसीएम आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर 1 प्लस कोस ए नहीं है तो 1 प्लस कोस ए ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए नहीं है तो 1 प्लस साइन ए को ऊपर ले जाएंगे, या ये कहें इसको इससे गुणा कर दें और इसको इससे गुणा कर दें। ठीक है विद्यार्थियों, तो कोस गुणा कोस करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। कोस ए गुणा कोस ए कोस स्क्वायर हो गया। और अपोन में ये आपका पहले से एलसीएम लिया तो वो आरएचएस है, उसको हम वेरीफाई करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो एलएचएस को अब ओपन कर दें। कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? कोस स्क्वायर ए प्लस, इसको किससे खोलोगे विद्यार्थियों? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे ओपन कर दिया। ठीक है, बटा में क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए का कोस ए। ठीक है, दिस इंप्लाइज कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए। अब देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, पहली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप। क्या है आपकी पहली आइडेंटिटी? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 एकम 2 2 साइन ए बटे में क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। दिस इंप्लाइज 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इस 2 में ये 2 ऐड नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये 2 के साथ साइन ए लगा हुआ है। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 का 2 है भाई, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए बटे में जो हमारे पास क्या है? 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए। अब आपको ऊपर 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 2 कॉमन लीजिए जरा। 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया? 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 साइन ए। अपॉन में क्या बच गया बच्चों? 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 गुणा में 1 लिख सकते हैं इसको कोस ए। 1 बटे में कोस ए क्या होता है विद्यार्थियों? सेक ये होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 सेक ए। ये आपका आंसर मार्क कर दोगे, समझ गए? 2 सेक ए आपका आरएचएस है, 2 सेक ए ही आपका आरएचएस है। तो क्या लिखोगे? एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम। समझ गए? सबसे पहले हमने क्या किया? 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए एलसीएम लिया, कोस ए को कोस ए से गुणा किया, कोस स्क्वायर ए हो गया। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। उसके बाद हम दिमाग लगाया कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही है प्लस 2 साइन ए का 2 साइन ए, और नीचे का इंस्ट्रूमेंट सेम है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
प्लस 2 साइन ए का 2 साइन ए और नीचे का ऐसे का ऐसा है। इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोगे 2 1 कम 2 और साइन ए का साइन ए बटे में नीचे का ऐसे का ऐसा है। इसको इससे काट दिया, 2 बटे में को से है, 2 इंटू में 1 बटे में को से, 1 बटे में को से आपका सी के होता है, तो 2 इंटू सी के आपका आंसर मार्क कर दोगे। समझ में आ गया? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आने की संभावना है इस प्रकार की क्वेश्चन की, और आएगा तो 5 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अब की बार थोड़ा क्वेश्चन 4 नंबर के और आने लग गए, और अब आपको एक बार रिवीजन हो गया ये समझ लो। अब आपका 8वां चैप्टर चल रहा है, उसके बाद 9वां 10वां आएगा नहीं तुम्हारे, और 11वां चैप्टर का रिवीजन करवा देंगे, 12 13 आएगा नहीं, 14 15 करा देंगे। इसके बाद तुम्हारी जो है डैश वर्क की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैश वर्क में जो क्वेश्चन है उस बेस से आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करवाया जाएगा। देखो विद्यार्थियों, चौथा सवाल इसको भी मोस्ट लगा लो। चौथा सवाल कह रहा है 1 प्लस से के बटे में से के इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ये प्रूव करना है अपने को। ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो आप दिमाग लगाओ, पहले हम LHS को हल करेंगे, उसके बाद RHS को हल करेंगे। अगर LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू की इक्वल आ जाती है तो हम सिद्ध इति सिद्ध हम लिख देते हैं, और मान लो नहीं आती है तो हम LHS को अलग से हल करते हैं, RHS को भी हल कर लेते हैं, तभी दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। देखो समझ क्या है हमारे पास, 1 अपॉन से के, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, तो 1 प्लस से के प्लस में से के बटे में से के। कोई दिक्कत है? ये देखो, ये से के को 1 के बटे में किया, 1 बटे में से के, और से के को से के नीचे किया तो से के बटे में से के हो गया। 1 बटे में से के क्या होता है? कोस ए होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? कोस ए प्लस से के में से के का भाग दो तो 1 आया। ये अपना LHS आया। क्या है विद्यार्थियों? LHS आया। अब क्या करेंगे हम RHS प्राप्त करने के लिए, या तो RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं या इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो RHS को भी मेरे को लगता है सिंप्लीफिकेशन कर लेना चाहिए। तो साइन ए साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। को डाउट है? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, ऐसा सवाल में है। तो हम विद्यार्थियों क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भरेंगे बटे में 1 माइनस कोस ए भरेंगे। दिस इंप्लाइज, एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दोगे एक बार माइनस कर दोगे, 1 माइनस कोस ए इंटू में 1 प्लस कोस ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस कोस ए का 1 माइनस कोस ए हो जाएगा। इससे ये मैं काट देता हूँ। देखो इसको मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर को 1 माइनस कोस ए डॉट 1 प्लस कोस ए लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि 1 गुणा 1 करूंगा तो मैं 1 आ जाएगा, प्लस गुणा माइनस करूंगा तो माइनस आ जाएगा, और कोस गुणा कोस करूंगा तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब जो कटने के बाद जो बचा है हमारे पास 1 प्लस कोस ए बचा है, इसको क्या हम 1 प्लस कोस ए को क्या हम कोस ए प्लस 1 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? कोस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। ये देखो हमारा, ये देखो ये LHS था और ये हमारा क्या आ गया? RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS का वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर होगी, इति सिद्धम। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, इसी का 5वें का 7वां क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करते रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और क्वेश्चन नंबर 7वें की मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 5वें का 7वां सवाल जो तुम्हारा 8.4 का है। ठीक है, आते हैं इस सवाल की ओर। क्या कहता है कि साइन थीटा, 7वां और 8वां दोनों ही मोस्ट लगाओ, 8वां भी इंपोर्टेंट है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या कहना चाह रहा है? इक्वल टू टेन थीटा। ये वेरीफाई करो, सिद्ध करो, इस बात को कह रहा है हमसे। दिस इंप्लाइज, अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो ऊपर हमें साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है। LHS में लेंगे हम, RHS का तो काम ही नहीं करेंगे, RHS को तो हल करना है अपने को। तो सबसे पहले ऊपर में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा? साइन थीटा।
तो साइन थीटा कॉमन है, क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बचा दोबारा से देखो एक बार, साइन थीटा दोनों में से कॉमन लिया तो साइन थीटा यहाँ कॉमन आ गया तो एक बच गया, यहाँ तो साइन थीटा एकम साइन थीटा ऐसे कह सकते हो। माइनस 2 साइन की पावर 3 थी जिसमें से एक पावर बाहर निकाल ली तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। बटा में, नीचे बटा में क्या आएगा अपने पास, कोस थीटा कॉमन है, कोस थीटा कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। देखो भाई साहब इन दोनों में से कोस थीटा कॉमन है, कोस थीटा कॉमन लिया मैंने तो 2 कोस क्यूब है तो कोस स्क्वायर बचेगा और -1 का -1 बच जाएगा क्योंकि कोस थीटा कॉमन ले लिया, कोस एकम कोस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा का साइन थीटा रहने दो। अब बहुत दिमाग लगाओ कि 1 को तुम क्या लिख सकते हो, 1 को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। बटे में कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह विद्यार्थी क्या लिख सकते हो, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार दोबारा से देखिएगा, हमने क्या किया, इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया इधर बच गया 1 क्योंकि साइन थीटा इधर है साइन थीटा इधर है, 1 बचना पड़ेगा इसको। माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है तो साइन थीटा मैंने बाहर निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। बटा में नीचे क्या है, कोस थीटा दोनों में कॉमन है तो कोस थीटा कॉमन लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 का -1 हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमने देखा साइन थीटा का साइन थीटा है, इस एक को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है वो पहली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस 1 की जगह मैंने ये लिख दिया और इस 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है विद्यार्थियों, साइन थीटा का साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये माइनस है इसलिए दिक्कत आ जाएगी मुझे। अब हम क्या करेंगे, अपन साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे और क्या करेंगे विद्यार्थियों, कोस स्क्वायर थीटा का कोई जोड़ीदार नहीं, इसको यहाँ पर छाप देते हैं एज इट इज। अब दिमाग लगाओ तो साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा वो भी माइनस का बचने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बच गया। बटे में नीचे में क्या है अपने पास, कोस थीटा है तो कोस थीटा हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने तो थोड़ी देर के लिए, इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का ही कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस भी तो अंदर ले जाओगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो साइन थीटा का साइन थीटा आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपोन में नीचे जो बचा है उसको देख लीजिएगा, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 बच जाएगा प्लस का, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर दिमाग लगाते हैं तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, टेन थीटा के बराबर होता है। यही हमारा आंसर मार्क कर देंगे, हमारा जो RHS है यही प्राप्त होता है। एक बार दोबारा से समझिएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये क्वेश्चन था हमारे पास। इन दोनों में हमने कॉमन क्या लिया, कोस साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा यहाँ आ गया, साइन एकम साइन माइनस 2 का 2, साइन की पावर 3 थी और हमने पावर 1 बाहर निकाल ली तो स्क्वायर बच गया। ऐसे इनमें हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। अब विद्यार्थी 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया, इस 1 की जगह भी मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद में क्या किया, साइन थीटा का साइन थीटा, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा 1 ही है, साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर घटाएंगे तो 1 साइन स्क्वायर माइनस का बच जाएगा। इसी प्रकार से 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर घटाएंगे तो 1 कोस स्क्वायर माइनस का बच जाएगा। इससे इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, साइन बटे में कोस बच गया। साइन बटे में कोस क्या होता है विद्यार्थियों, टेन थीटा होता है, जो कि हमारा RHS है। टेन थीटा ही तो हमारा RHS है, तो हमने LHS को हल करके लाए, LHS को हल करते गए ये हमारा LHS आ गया और LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं, जो कि हमारा 8वां सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर में आ सकता है विद्यार्थियों। मैंने जैसा बोला अभी आपसे, एक बार इसका रिवीजन करा करके, क्विक रिवीजन, बस 1-2 वीडियो में ही आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में आपके डैश वर्क के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो संजीव डैश वर्क है या फिर आपकी एक्सीलेंट डैश वर्क है, उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको करवाए जाएंगे। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहना चाह रहा है कि साइन थीटा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये सवाल है अपना। ठीक है विद्यार्थियों, यानी कि ये अपना LHS है, इसको हल करेंगे और RHS के बराबर करेंगे तो हमारा वेरीफाई आंसर हो जाएगा। देखो इसको अगर बहुत ध्यान से मैं देखता हूं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दूंगा मैं। अब आपको ये आना चाहिए कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये क्या होता है विद्यार्थियों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब क्या करेंगे, साइन a का साइन a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। बोलो एक a प्लस बी के होल स्क्वायर ओपन हुआ खाली, a स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है विद्यार्थियों, इसको भी ऐसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत हो तो किसी प्रकार की बता सकते हो भाई साहब। यानी कि दोनों को हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। इसको मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला तो यहाँ तक आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैंने ओपन किया तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आ गया। उसके बाद में अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा नजर आ रहे हैं और दोनों प्लस में, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोसेक। अब इस साइन से ये कोसेक कट जाएगा। साइन से कोसेक कैसे कट जाता है, बहुत ध्यान से देखो एक बार। अगर मैं कोसेक ए को क्या लिख दूं, कोसेक ए को एक बार मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, काटने की बजाय मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, जिससे आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। ये साइन ए था अपना और ये कोसेक ए था। वैसे साइन ए कोसेक ए से कट जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार से वेरीफाई कर देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 2 साइन ए का 2 साइन ए रहने दीजिए, इनटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, 1/में साइन ए तो लिख सकते हो कोसेक को, क्योंकि कोसेक देखो लास्ट है और लास्ट पहले का उल्टा होता है। पहला लास्ट का उल्टा, लास्ट पहले का उल्टा, बताया था ना मैंने। प्लस इसको हम यूज कर ही चुके हैं। फिर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए प्लस सेक ए को देखो क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, सेक किसका उल्टा होता है विद्यार्थियों, कोस का उल्टा होता है। तो सेक को अपन 1/में कोस थीटा लिख सकते हो। ये कोस से कोस कट जाएगा, ये साइन से ये साइन कट जाएगा, ये 1 का 1 बचेगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसके बाद में 2 1 कम 2, ये 2 बचेगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस में 2 1 कम 2, ये बच जाएगा। ये 2 और 2 4 और 1 5 प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हो तुम, 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हो विद्यार्थियों। तीसरी आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए कोसेक को तुम 1 प्लस कोट ए लिख सकते हो, प्लस सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, 5 और 1 6 और 1 7, कितना हो गया 7। दिस इंप्लाइज 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए। यही तो हमारा RHS है, RHS भी यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, एक बार इसको दोबारा से समझिएगा। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये सिद्ध करना पड़ेगा।
तो मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन 1 डॉट कोसेक a प्लस इसको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कोस a डॉट सेक a। ठीक है विद्यार्थियों, तब मैंने क्या देखा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। कोसेक स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिखा है, 2 का 2 लिखा है, साइन a का साइन a, कोसेक किसका उल्टा साइन का, तो 1/sin लिख दिया, प्लस सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर है, 2 का 2 है, कोस का कोस है, सेक 1/में कोस लिख दिया, कोस से कोस कट गया, ये साइन से ये साइन कट गया। अब 1 का 1 लिखा, कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर लिखा, 2 का 2 लिखा, प्लस सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, 2 एकम 2 का 2, 2 और 2 4 और 1 5 5, तो ये हो गया। इस कोसेक को 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, इस सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा RHS है, यही हमारा क्या है विद्यार्थियों, RHS है, यही हमारा आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम अपन। इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो लगा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं 11वें चैप्टर में। 11वें चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10वां देख लो, 1 नंबर में आ सकता है छोटा सवाल, अगर पूरा आया तो 2 नंबर में आ सकता है। तो देखो 10वां सवाल 4 नंबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। ये सवाल कैसे हल करेंगे विद्यार्थियों, अपन जानते हैं पहली बात तो इसकी वैल्यू के बराबर होगी, एक बार तो ये हो जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा, इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, दोबारा में ये होगा आपका। तो पहले इसको इसके बराबर करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है विद्यार्थियों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 1 बटे कोस स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और बटे में साइन का उल्टा ये होता है, तो 1 बटे में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है विद्यार्थियों, इसको पलटिए तो 1 बटे में कोस स्क्वायर है इंटू में साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए एकम साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को 1 से गुणा करा, साइन स्क्वायर ए आ गया। अब आप देखो साइन स्क्वायर ए बराबर में ये देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ऊपर लेके साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 आएगा। क्या आएगा बटे में, ये वाला 1 आएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर है, और बटे में क्या बच जाएगा नीचे कोस स्क्वायर है। साइन बटे में कोस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन स्क्वायर है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, एक बार तो मैंने क्या किया, इसको इसके बराबर कर दिया, आंसर आ गया मेरा। अब को क्या करूंगा मैं, इसको इसके बराबर करूंगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। पहले एक बार पहले दोबारा समझ लो इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख दिया, कौन से आइडेंटिटी से, सेकंड आइडेंटिटी से, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग किया मैंने, थर्ड आइडेंटिटी का प्रयोग किया। सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है, अगर आपको नहीं आती है तो मैंने आपको करा रखी है, आप पीछे की वीडियो देख सकते हो। ये सेक स्क्वायर ए फिर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये सेकंड आइडेंटिटी है, और थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। ये कौन सी आइडेंटिटी आपकी, थर्ड आइडेंटिटी है। समझ गए, तो इसमें सेकंड आइडेंटिटी के हिसाब से लिख दिया। अब सेक किसका उल्टा होता है भाई साहब, कोस का, तो सेक स्क्वायर को 1 बटे कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कोसेक स्क्वायर को 1 बटे में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। आप आराम से ऐसे क्लास में भी नहीं पढ़ते हो, आराम से ऐसे पढ़ सकते हो, एक एक शब्द को मैं खोल के बता रहा हूँ, और अब से और डिटेल से खोल के बताया करूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 1-2 वीडियो फालतू बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझो 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने पलट दिया तो कोस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 आ गया,
एक से एक कट गया मेरा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में क्या लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर मेरा आंसर आ गया था। अब इसका बीच वाला जो पार्ट है इसको मैं करूंगा वेरीफाई और टेन स्क्वायर के बराबर ही मुझे करना पड़ेगा, यही तो तरीका है। उसके बाद में तुम्हारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद में भाई साहब आपका 11वां चैप्टर बचेगा समझ लो, और रिवीजन में 14वां बचेगा, 15वां तो एक दिन का है, एक ही वीडियो में भी नहीं प्रायिकता है, छोटा सा हल्का फुल्का। इसमें बहुलक माध्यमातिका है, 3 वीडियो में बन जाएगा, 2 ही वीडियो में बन जाएगा और 1 वीडियो में, ये 3 चैप्टर्स बच जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे कौन से चैप्टर शुरू करेंगे जो आपकी डेस्क पर का है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिएगा जरा, अब बीच वाले वो करेंगे, बीच वाले को उठाते हैं, 1 माइनस टेन को बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कोस ए, और बटे में 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटे में साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, टेन को साइन बटे में कोस लिख दिया, कोट को कोस बटे में साइन लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैलाओ वीडियो को, एक बार भी वायरल नहीं किया कम से कम एक बार वायरल करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल पर अगर नहीं हो तो। दिस इंप्लाइज एलसीएम क्या आएगा विद्यार्थियों, कोस ए आएगा, तो कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस ए हो जाएगा, माइनस साइन ए का साइन ए हो जाएगा, बटे में नीचे एलसीएम, नीचे में क्या आएगा, साइन ए आएगा, साइन एलसीएम आएगा तो साइन ए को 1 से गुणा करूंगा तो साइन ए आ जाएगा, माइनस कोस ए का कोस ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या करूंगा, 1 2 3 4, चौथी मेरे ऊपर जाती है, गुणा होती है अंश में, और भाई साहब इसका सारे का स्क्वायर हो रहा है, देखो स्क्वायर है ना, इसलिए इसका सारे का स्क्वायर और लगा देता हूँ। इसके बाद क्या करूंगा, इसको पलटी मारूंगा तो कोस ए अपॉन माइनस साइन ए बटे में कोस ए, इंटू में साइन ए ऊपर जाएगा और बटे में साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसको इससे काट दो, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन बटे में कोस माइनस 10 हो जाएगा और होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर। यही आपका RHS हो जाएगा। समझ गए विद्यार्थियों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तब तक के लिए रुकिए 1 मिनट। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपका जो समझ लो मैथ का बातों ही बातों में रिवीजन, देखो 4-5-10 दिन ही हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए आपका रिवीजन को शुरू किया हुआ। तो रिवीजन की क्लासों में आप देखते हो कि आपका रिवीजन एक एक क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस, और ये नहीं कि घास काट करके जल्दी जल्दी करवा दिया गया है, एक एक क्वेश्चंस को उठा उठा करके आपको पहला चैप्टर देखो, रिवीजन की वीडियो आप देख सकते हो, दोबारा से देख सकते हो। देखो पहले तो मैंने कोर्स कराया, कोर्स में भाई साहब मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ा था, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे। उसके बाद में रिवीजन कराया, इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कुछ मेरी तरफ से, कुछ बुक से जो इंपोर्टेंट लगे मुझे, जो आते हैं हर साल आते हैं लगभग आपको पता है, कम से कम मेरे को 10 साल का अनुभव है, राजस्थान बोर्ड अजमेर को पढ़ाए हुए बच्चों भी उनको। तो इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज मैंने शुरू की थी, जिसमें पहला चैप्टर का मैंने करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां, छठा आएगा नहीं आपके। ठीक है, 8वां ये आज हो गया, 9वां नहीं आएगा विद्यार्थियों, 10वां नहीं आएगा और 11वां कराना बाकी है। अब 12वां आएगा नहीं, आपको पता ही है, और 13वां भी नहीं आएगा, ये 14वां और 15वां, ये 3 के आपको रिवीजन की क्लास और देना बाकी है। बाकी इनकी रिवीजन की क्लास बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप या तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, या आइकन बटन जो होता है उसमें से जाकर के आप सर्च कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं 11वें चैप्टर का जो रिवीजन करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।